जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम तत्वार्थ सूत्र के चतुर्थ अध्याय के शेष सूत्र पढ़ने वाले हैं। विजयादिषु द्विचरमाः विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमानवासी अहमेंद्र मनुष्य के दो भाव धारण करके नियम से मोक्ष चले जाते हैं, किंतु सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र मनुष्य का एक भाव धारण करके ही मोक्ष चले जाते हैं। जो मैंने बताया था ना, 5 अनुत्तर होते हैं, तो जिसमें से 4 अनुत्तर 2 भाव धारण करके और 1 अनुत्तर लास्ट वाला 1 भाव धारण करके। यहाँ पर अच्छे सहनन वाले मुनि ही जा पाते हैं। यदि वहां गए तो उसके बाद कंफर्म है कि उनको मोक्ष जाना ही है। ये 4 जाएंगे 2 भाव धारण करके और 1 जाएंगे 1 भाव धारण करके। भाव जैसे वहां गए, फिर वहां के बाद मनुष्य बने और मुनि बने, फिर ऐसे वो मोक्ष चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं भाव धारण। यहाँ पर जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ होता है, किंतु वो संसार के किनारे आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे भाव धारण। अब 27वां, औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनियाः। औपादिक मतलब उपपाद। उपपाद जन्म लेने वाले देव, नारकी और मनुष्यों को छोड़कर समस्त संसारी जीव त्रियंच कहलाते हैं। त्रियंच संपूर्ण लोक में है, मतलब तीनों लोक में त्रियंच रहते हैं। तो उपपाद क्या होता है? जहां पर जैसे जन्म हुआ ना, या आप टेबल मान लो, ठीक है ना, तो जो टेबल है उसको उस पे वहां पे नाम रखा गया उपपाद। तो उपपाद में जन्म कैसा होता है? वहां पे ऑटोमेटिक होता है, देव और नारकियों का। वहां पे कोई पेरेंट्स के थ्रू जन्म नहीं होता है, ऑटोमेटिक वहां पर जन्म होता है। वहां पे कैसा होता है? एक अंतर मुहूर्त में इनका शरीर पूरा बन जाता है, ऐसा लगता है कि 16 वर्ष के जवान हो गए हैं। उनके नख केस वहां पर कुछ भी नहीं होते हैं। अब है 28वां सूत्र, स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योप मार्ध हीन मिताः। भवनवासी देवों में असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमार की 2 पल्ले और शेष 6 कुमारों की 1.5 पल्ले की उत्कृष्ट आयु है। इस सूत्र में लिखा ना स्थिति, स्थिति मतलब आयु, तो उनकी अपना बता रहे हैं कि उत्कृष्ट आयु क्या है। तो ये सारे की उत्कृष्ट आयु यहाँ पर बताया हुआ है। 29वां सूत्र है, स्वधर्मे शान्यो सागरोप में अधिके। स्वधर्म शान्यो मतलब स्वधर्म और ऐशान। तो स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। 30वां सूत्र है, सानत कुमार महेंद्रो सप्त। अब सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में देवों की आयु कुछ अधिक 7 सागर है। पहले वाले स्वर्ग में हो गई स्वधर्म और ईशान की 2 सागर, सानत कुमार और महेंद्र की हो जाएगी 7 सागर। अब है 31वां सूत्र, त्रिशब्द नवैकादश त्रयोदश पंचदशभि रधिकानि तु। आगे की युगलों में 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु है। इस तरह 16वें स्वर्ग में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। 22 सागर कैसे हो जाएगा? जैसे इन्होंने कहा ना 7 सागर, 7 सागर हो गई सानत कुमार और महेंद्र की। फिर आगे के इंद्र आएंगे तो ब्रह्मोत्तर की, तो 7 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 10। फिर 7 है तो 7 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 14। फिर 7 में 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 16। फिर 7 में 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 18। फिर 7 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगी 20। फिर लास्ट में कर देंगे 7 में 15 ऐड तो 22। तो इस तरह 16वें स्वर्ग में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। 32वां सूत्र है, आर्णाच्युता दूर्ध मेकई के नवसु ग्रीवे केसु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आर्णा और अच्युत स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेविकों में, 9 अनुदिशों में और विजय आदि अनुत्तर विमानों में 1-1 सागर बढ़ती हुई है। तो इस तरह प्रथम ग्रेविक में क्या हो जाएगी? 23 सागर, क्योंकि 22 सागर तक हो गए थे अपने वहां पर स्वर्गों में। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेविक में 23 सागर और इस तरह 1-1 बढ़ती जाएगी। तो 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर ऐसे बढ़ते हुए 9वें ग्रेविक तक पहुंच जाएगी 31 सागर और अनुदिशों में 32 सागर है और 5 अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। यहाँ पर जगन उत्कृष्ट का भेद नहीं होता है।
33वां है अपरा पल्योपम मधिकम। अपरा मतलब होता है जघन्य, तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु कुछ अधिक एक पल्ले की है। 34वां सूत्र है परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा। परतः परतः मतलब आगे आगे, पूर्वा पूर्वा मतलब पहले पहले। तो पहले पहले युगल की अधिकतम आयु आगे आगे की युगलों की जघन्य आयु है। कैसे होगी? जैसे पहले पहले हो जाएगी अपनी, जैसे सौधर्म और एस, अब हुआ कि सौधर्म और ईशान की तो इन्होंने बता दिया 33वें सूत्र में कि एक पल्ले से कुछ अधिक है। तो फिर आगे आगे के इंद्रों की कैसी जाएगी? उनकी उत्कृष्ट ले लेंगे। जैसे सौधर्म ईशान की 29वें नंबर के सूत्र में 2 सागर से कुछ अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगी अब सानत कुमार महेंद्र की जघन्य आयु क्या हो जाएगी? उनकी 2 सागर से अधिक। इस हिसाब से आगे आगे के हम इनको ऐसे सेट कर लेंगे। अब है नारकाणाम च द्वितीयादिषु, तो दूसरे वाले नारकियों की आयु इसी प्रकार जानना है। तो पहले नरक में क्या हो जाएगी आयु? तो हम 36वें नंबर के सूत्र में जानेंगे 10 वर्ष सहस्राणी पृथ्मायाम। तो पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। हाँ, तो अब हो गए पहले नरक की आयु हो गई जघन्य आयु कितनी? 10,000 वर्ष की। और 35वें नंबर के सूत्र में पहले पहले नरकों की उत्कृष्ट आयु दूसरे दूसरे नरकों की जघन्य आयु होगी। तो अब पहले नरक की उत्कृष्ट आयु क्या थी? जो हमने तीसरे अध्याय के 6वें सूत्र में पढ़ा था ना, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, तो ये सब उनकी हो जाएंगी जघन्य आयु दूसरे वाले नरकों की। 37वां सूत्र है भवनेषु च, भवन वासियों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। 38वां सूत्र व्यंतराणाम च, व्यंतर देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। देखो इसमें लास्ट में चा लगा है ना, इसलिए सेम ले लेना है। 36वें नंबर का जो बताया 10,000, तो सेम 37 में लेना है और सेम 38 वाले में भी लेना है। 39वां सूत्र परा पल्योपम मधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। अपरा मतलब होता है जघन्य, और 39वें नंबर के सूत्र में परा है तो हो गई उत्कृष्ट। 40वें नंबर का सूत्र है ज्योतिष कारणाम च, तो ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ले की है। देखो इसमें चा लग गया ना, तो अब 39वें नंबर के बाद 40 है, इसलिए जो 39 में बताया सेम है 40 में भी ले लेंगे। तदष्ट भागो पराह, ज्योतिष देवों की जघन्य आयु 1/8 पल्ले की है। 42वां सूत्र है लौकांतिका मष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशम, सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर होती है। यहाँ पर जघन्य उत्कृष्ट का कोई भेद नहीं होता है, यहाँ पर सबकी शुक्ल लेस्याएं होती हैं। शरीर की ऊंचाई यहाँ पे 5 हाथ की होती है और 14 पूर्व के धारी होते हैं, इसलिए इनको देव ऋषि भी कहते हैं। और जो अपने स्वर्ग होते हैं ना, तो वहां पे उनकी अवगाहना क्या होती है, मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ की अवगाहना होती है, तीसरे चौथे स्वर्ग में 6 हाथ, 5वें 6वें स्वर्ग में 5 हाथ, 7वें 8वें स्वर्ग में 5 हाथ, 9वें 10वें में 4 हाथ, 11वें 12वें में 4 हाथ, 13 14 स्वर्ग में 3.5 हाथ और 15 16 स्वर्ग में 3 हाथ। और 9 ग्रेवेकों में वहां पे जघन्य मध्यम उत्कृष्ट होता है, तो जघन्य में 2.5 हाथ, मध्यम 2 हाथ और उत्कृष्ट 1.5 हाथ। और 9 अनुदिश में भी 1.5 हाथ होती है और 5 अनुत्तर में 1 हाथ होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते जाते हैं तो अवगाहना कम होती जाती है। मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की जय।